Good morning, everyone. In last class, we discussed about what is health and health facilities in India. In this video, we will discuss about the story of Hakim Sheikh and the story of two friends. Okay? Now let's start. The story of Hakim Sheikh. Hakim Sheikh was a member of Paschim Banga Khet Mazdoor Samiti, an organization of एग्रीकल्चरल लेबरर्स इन वेस्ट बंगाल। हकीम शेख कौन थे? पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति के मेंबर थे। ठीक है। और पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति क्या थी? एक वेस्ट बंगाल में एक ऑर्गेनाइजेशन थी एग्रीकल्चर लेबरर्स का। ठीक है। वन इवनिंग इन 1992। ठीक है। तो हम ये कब की बात कर रहे हैं? 1992 की बात कर रहे हैं। एक दिन क्या होता है शाम को, ही एक्सीडेंटली फेल ऑफ ए रनिंग ट्रेन। ठीक है, कि वे चलती ट्रेन से एक दिन गिर जाते हैं एंड सफर्ड हेड इंजरीज। ठीक है, और उनको बहुत ज़्यादा हेड इंजरीज मतलब सर में बहुत ज़्यादा चोट आती है। ही वॉज इन ए वेरी सीरियस कंडीशन एंड नीडेड इमीडिएट ट्रीटमेंट। ठीक है, मतलब उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस थी और उनको एकदम से मतलब इमीडिएट ट्रीटमेंट की नीड थी। He was taken to a government hospital in Kolkata, but they refused to admit him because they did not have a spare bed. तो उनको क्या होता है, जब उनकी चोट लगती है तो उनको एक गवर्नमेंट कोलकाता में एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है। बट क्या होता है, वे उनको एडमिट करने से रिफ्यूज़ कर देते हैं। क्यों रिफ्यूज़ कर देते हैं? वे कहते हैं दे डिड नॉट हैव ए स्पेयर बेड, कि उनके पास बेड नहीं है, खाली बेड नहीं है। Another hospitals did not have the facility or the specialized doctors necessary for his treatment. उनको फिर दूसरे हॉस्पिटल्स में लेके जाया जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे उस टाइप की फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं या वे स्पेशलाइज्ड डॉक्टर नहीं होते हैं जो उनका ट्रीटमेंट कर सकें। ठीक है। इन दिस वे, तो इसी तरह से क्या होता है, ही स्पेंट 14 आवर्स इन ए क्रिटिकल स्टेट and was taken to 8 different government hospitals, but none of them admitted him. इसी तरह से जो 14 आवर्स होते हैं, इसी क्रिटिकल सिचुएशन में उनके 14 आवर्स ऐसे ही निकल जाते हैं कि उनको किसी भी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया जाता। और वे इस तरह से कितने हॉस्पिटल्स में जाते हैं? 8 डिफरेंट हॉस्पिटल्स में जाते हैं, लेकिन उनको कहीं भी एडमिट नहीं किया जाता। फाइनली ही वॉज एडमिटेड इफ़ प्राइवेट हॉस्पिटल। ठीक है, तो लास्ट में क्या होता है, उनको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। वेयर ही रिसीव ट्रीटमेंट, जहाँ उनका ट्रीटमेंट होता है। ही स्पेंट ए लॉट ऑफ मनी ऑन हिज ट्रीटमेंट, और उनके ट्रीटमेंट में क्या होता है, बहुत ज़्यादा मनी स्पेंड हो जाता है। एंग्री और अपसेट ओवर द डिफरेंट एटीट्यूड ऑफ ऑल द हॉस्पिटल्स डेट रिफ्यूज टू हिम, हकीम शेख एंड PBKMS कौन है? पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति फाइल्ड ए केस इन द कोर्ट। ठीक है, तो उनको जब प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एडमिट किया जाता है तो उनके बहुत ज़्यादा वहाँ पे पैसे खर्च हो जाते हैं। तो ये मतलब सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का ये एटीट्यूड देख के वो बहुत ज़्यादा एंग्री होते हैं और अपसेट होते हैं, और क्या करते हैं, कोर्ट में एक केस फाइल कर देते हैं। क्लियर? तो ये थी हकीम शेख की स्टोरी। अब हम पढ़ेंगे टू फ्रेंड्स की स्टोरी। ठीक है, देखिए दो फ्रेंड्स है, कौन कौन है? अमन एंड रंजन। अमन एंड रंजन आर गुड फ्रेंड्स व्हाइल रंजन कम्स फ्रॉम ए वेल टू डू फैमिली। ठीक है, तो रंजन क्या है, बहुत अच्छी फैमिली से आता है। अमन्स पेरेंट हैव टू स्ट्रगल टू मेक एंड्स मीट, और अमन के पेरेंट्स क्या हैं, थोड़े गरीब हैं, तो उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। ठीक है, तो रंजन जब आता है, रंजन बोलता है, हाय अमन, गुड टू सी यू बैक, हाउ हैव यू बीन। ठीक है, अमन पूछता है रंजन से कि तुम्हें देख के अच्छा लगा, कैसे हैं आप। ठीक है, फिर रंजन बोलता है, आई हैड वायरल फीवर एंड हैड टू गो टू द हॉस्पिटल्स। रंजन बोलता है कि मुझे वायरल फीवर था और मुझे हॉस्पिटल्स में जाना पड़ा था। फिर अमन क्या बोलता, ओ मी टू, कहता मेरे को भी। आई जस्ट गोट बैक
to school on Monday. My daddy took me to see the doctor at new hospital in Kingsway. It was very exciting. ठीक है, वो बताता है, अमन बोलता है कि मेरे डैडी मुझे किंग्सवे में एक न्यू हॉस्पिटल में लेके गए थे और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग था उसके लिए। ठीक है, अब अमन अपनी स्टोरी बता रहा है कि वे उसका एक्सपेरिमेंट कैसा रहा हॉस्पिटल में। ठीक है, द बिल्डिंग लुक्ड सो पोस आई थॉट इट वॉज ए 5 स्टार होटल। ठीक है, वो कहता है कि बिल्डिंग इतनी अच्छी थी कि मुझे लग रहा था कि एक 5 स्टार होटल है। डैडी सेड दैट वॉज बिकॉज इट वॉज ए प्राइवेट हॉस्पिटल विद द बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज़। और उसके डैडी उससे कहते हैं कि ये इसलिए अच्छा है क्योंकि एक प्राइवेट हॉस्पिटल है। ठीक है, और इसमें सारी फैसिलिटीज़ हैं। डैडी हैड टू पे 1500 रुपीज़ एट द रिसेप्शन काउंटर इटसेल्फ। ठीक है, वो बताता है कि डैडी को रिसेप्शन काउंटर पे 1500 रुपीज़ पे करने पड़े बिफोर वी एवन मीट द डॉक्टर, कि जब तक हम डॉक्टर से मिले भी नहीं थे। देर वॉज ए नाइस म्यूजिक प्लेइंग एंड एवरीथिंग वॉज रियली क्लीन एंड शाइनी। ठीक है, वहाँ वो बोलता है कि अमन कि वहाँ पे मतलब रंजन, ये रंजन की स्टोरी चल रही है। ठीक है, रंजन बताता है कि हॉस्पिटल में बहुत ही अच्छा म्यूज़िक बज रहा था और वहाँ पे सब जो था बहुत ही क्लीन एंड शाइनिंग था। ठीक है, द डॉक्टर आस्क्ड फॉर मैनी टेस्ट बट एवरीवन सो फ्रेंडली। ठीक है, कहता है कि डॉक्टर ने मुझे बहुत सारे टेस्ट के लिए बोला लेकिन सब जो थे बहुत फ्रेंडली थे, बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। द लेडी हु टुक माई ब्लड फॉर टेस्टिंग टोल्ड मी सो मैनी जोक्स दैट आई फॉरगॉट टू फील द पेन। ठीक है, और बोलता है कि जिस लेडी ने मेरा ब्लड लिया था उसने मुझे बहुत सारे जोक्स बताए और मैं अपना वहाँ पे पेन भूल गया। ठीक है, आफ्टर द टेस्ट रिजल्ट केम वी स्पेंड बैक टू द डॉक्टर। ठीक है, जब रिजल्ट आया तो हम डॉक्टर के पास गए। ही लुक थ्रू दैम एंड सेड एवरीथिंग वॉज फाइन। ठीक है, उसने सब कुछ देखा और बोला कि एवरीथिंग वॉज फाइन एंड आई ओनली हैड वायरल फीवर। ही प्रिस्क्राइब्ड सम मेडिसिन एज टेस्ट, है ना। ठीक है, बोलता है कि सब कुछ ठीक है, उसने मुझे कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड की और रेस्ट के लिए बोला। ठीक है, तो ये होगी रंजन की कहानी। ठीक है, नाउ फिर क्या होता है, अब अमन अपनी स्टोरी बताएगा कि अमन का क्या एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, उसको भी वायरल था। यू सी आई हैव बीन डाइंग टू टेल यू ऑल अबाउट इट। तो रंजन कहता है अमन से कि मैं तुम्हें ये बताने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। बट वॉट अबाउट यू, विच हॉस्पिटल डिड यू गो टू। ठीक है, अब वो बताए कि तुम अपने बारे में बताओ और तुम किस हॉस्पिटल में गए थे। तो वो बोलता है रंजन, अमन बोलता है। ठीक है, सॉरी थोड़ा नाम में कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, अभी हमने रंजन की स्टोरी पढ़ी क्योंकि वो अच्छी फैमिली से था और वो अच्छे हॉस्पिटल में गया था। अब हम अमन की स्टोरी पढ़ेंगे। बोलता इट वॉज नॉट एज नाइस एज योर एट ऑल। ठीक है, कि यह इतना अच्छा नहीं था जितना तुम्हारा था। एट फर्स्ट अब्बा डिड नॉट वॉन्ट टू टेक मी बिकॉज ही सेड इट वुड टेक टू मच टाइम। ठीक है, वो बोलता है कि पहले तो अब्बा मुझे ले जाना नहीं चाहते थे, वो कह रहे थे कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। एंड इट रियली डिड। ठीक है, और वो बोलता है कि ऐसा हुआ भी। वी वेंट टू ए बिग गवर्नमेंट हॉस्पिटल, हम एक बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए। वी हैड टू वेट इन ए लॉन्ग क्यू एट द ओपीडी काउंटर। ठीक है, और हमें क्या करना पड़ा, ओपीडी काउंटर में एक लंबे क्यू में बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा। आई वॉज फीलिंग सो सिक डैट आई हैड टू लीन ऑन अब्बा ऑल द टाइम। ठीक है, और मैं बहुत ज़्यादा सिक फील कर रहा था और मैं अब्बा के ऊपर ही लीन होता जा रहा था। ठीक है, व्हेन आवर टर्न केम द डॉक्टर एग्जामिन्ड मी एंड आस्क्ड फॉर ए ब्लड टेस्ट। ठीक है, और जब मेरा टर्न आया तो डॉक्टर ने मुझे देखा और उसने एक ब्लड टेस्ट के लिए बोला। देन वी हैड टू गो एंड स्टैंड इन अनदर लॉन्ग क्यू। ठीक है, उसके बाद फिर से हमें एक लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ा। पीपल वर क्राउडिंग अराउंड इन टेस्टिंग रूम 2। ठीक है, और जहाँ टेस्ट हो रहे थे वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा क्राउडिंग थी। वी गोट द टेस्ट रिजल्ट आफ्टर 3 days। ठीक है, कि हमें 3 days के बाद टेस्ट रिजल्ट मिले। एंड वेंट बैक टू द हॉस्पिटल। ठीक है, उसके बाद फिर से हम हॉस्पिटल्स गए। देर वॉज ए डिफरेंट डॉक्टर डैट डे, और उस दिन क्या था, कोई दूसरा ही डॉक्टर था। ठीक है, वो बोलता है सो मी हिज ओपीडी कार्ड एंड द टेस्ट रिजल्ट क्विकली प्लीज़। ठीक है, वो बोलता है कि मुझे
अपना ओपीडी कार्ड दिखाओ और टेस्ट रिजल्ट दिखाओ जल्दी से, ठीक है। ही सीम्स टू बी सफरिंग फ्रॉम ए बोट ऑफ वायरल फीवर, तो बोलता है कि ऐसा लगता है कि इनको वायरल फीवर था। नथिंग टू वरी अबाउट, ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है। ऑल ही नीड्स इज दिस वन फीवर रिड्यूसिंग मेडिसिन, ठीक है, और वो उसको क्या दे देता है, एक फीवर रिड्यूस करने वाली मेडिसिन दे देता है। अब बोलता है माई हॉस्पिटल वॉज नाइस बट दे गेव मी मैनी मेडिसिन्स एंड द होल थिंग कॉस्ट क्वाइट ए लॉट, ठीक है। वो बोलते हैं कि जो मेरा हॉस्पिटल था बहुत अच्छा था, बट क्या था, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मेडिसिन्स दी और इसकी कॉस्ट क्या थी, बहुत ज़्यादा थी। और अब अमन बताता है कि ओ माई ट्रीटमेंट डिड नॉट कॉस्ट मच, ठीक है, कि मेरा जो ट्रीटमेंट था उसकी कॉस्ट ज़्यादा नहीं थी क्योंकि वो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में गया था, ठीक है। तो अभी तक हमने ये 2 स्टोरी पढ़ी, ठीक है। ये अमन एंड रंजन की थी। इसमें बताया गया है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स की में कैसा होता है और गवर्नमेंट में कैसा होता है, ठीक है। अब रिमेनिंग चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।